हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। आई होप आप किया के वेरिएंट नॉमेनक्लेचर से वाकिफ़ हैं। HTE, HTK, GTK, HTX एट्सेट्रा। आई एम श्योर आप जानते हैं कि इन वेरिएंट नेम्स के फर्स्ट टू लेटर्स जैसे HT और GT ये ट्रिम लेवल सिग्निफाई करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें E, K और X का क्या मतलब है? E का मतलब है एनर्जी, K मीन्स क्लास एंड X इज़ फॉर एक्सट्रीम। खैर, अगर आप सोनेट लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर्स और इंजन परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे। इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर इंटीरियर वॉक अराउंड से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। सोनेट फ्रंट से दिखने में काफ़ी वाइड लगती है एंड इट्स गुड बिकॉज ऐसा डिज़ाइन इसके स्मॉल साइज़ को मास्क करता है। देयर आर टू फैक्टर्स जो इसे वाइड अपीयरेंस देते हैं। फर्स्ट इज़ द स्कल्प्टेड बोनेट एंड सेकंड इसके दो क्रीजेस जो साइड से इसके बम्पर पे आके रैप अराउंड इफेक्ट देते हैं। ये लोअर क्रीज फॉग लैम्प्स के थ्रू पास होती है एंड इट समवट मर्जेस इनटू द लोअर लिप ऑफ द बम्पर, जिसकी वजह से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा लगती है। ये 205 mm है, सेकंड बेस्ट इन दिस सेगमेंट आफ्टर टाटा नेक्सॉन। सोनेट के LED हेडलैम्प्स का डिज़ाइन एग्रेसिव है, इनकी वजह से इसका फेस एंग्री लगता है। LED हेडलैम्प्स और डुअल फंक्शन LED DRLs HTX वेरिएंट ऑनवर्ड्स मिलेंगे, लेकिन LED हेडलैम्प्स के साथ भी फॉग लैम्प्स हैलोजन प्रोजेक्टर ही हैं, सो इनका बीम येलो होगा। साइड से देखने में भी सोनेट के हेडलैम्प्स अट्रैक्टिव हैं एंड इसके हार्ट बीट टाइप DRLs यहाँ से क्लियर दिखते हैं। इसका बॉनेट हाई सेट है, नोटिस कि ये फ्रंट विंडो की बेस लाइन से थोड़ा ऊपर है। सोनेट की हाइट 1647 mm है और ये B2 सेगमेंट SUVs में से टॉलेस्ट है अलॉन्ग विद फोर्ड EcoSport। लाइक अदर कार्स इन दिस सेगमेंट इसमें भी रूफ रेल्स आती हैं, बट ये लोडिंग के पर्पज़ से नहीं है, कॉस्मेटिक फीचर ही है, सो दीज जस्ट हेल्प इन मेकिंग इट लुक टॉल। हमने सोनेट के फर्स्ट लुक वीडियो में भी नोटिस किया था कि इसके डोर हैंडल्स चंकी हैं एंड दीज feel premium in operation. I think इसका rear half could have been shaped better. What do you think? अगर इसका क्वार्टर ग्लास बड़ा होता और ये प्लास्टिक पैनल ना होता तो ये साइड से बेटर लगती। Let us know your thoughts in the comment section. Look at it from the rear and ये यहाँ से भी broad लगती है thanks to the flared wheel arches. इसका बम्पर हाई सेट है एंड इसे देख के ही एविडेंट हो जाता है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस हाई होगी। इसके बूट लिड पे टर्बो पेट्रोल इंजन की बैजिंग है। सोनेट में टेल लैम्प्स भी HTX वेरिएंट से ही LED टाइप मिलेंगे एंड ये हार्ट बीट इफेक्ट लो वेरिएंट की टेल लाइट्स में भी होगा। इन टेल लैम्प्स को ये स्ट्रिप कनेक्ट करती है बट इसमें लाइट नहीं है। ओपन द बूट एंड यू गेट 392 लीटर स्पेस, 42 लीटर मोर दैन द वेन्यू एंड दिस इज़ डिस्पाइट द फैक्ट कि इसके यहाँ पे सब वूफर है। इसके बूट फ्लोर के नीचे 15 इंच स्पेयर व्हील है एंड इट्स अ स्टील व्हील। What you don't get here is 60-40 split seat. So 3 occupants के साथ आप luggage space increase नहीं कर सकते। So what is the best thing about the Sonnet's exterior design? किसी भी कार को SUV टैग जस्टिफाई करने के लिए imposing होना important है। Sonnet का upright front and rear stance, flared wheel arches और high ground clearance SUV टैग जस्टिफाई करते हैं। And the best thing is कि इसे देख के आपको ऐसा फील नहीं होगा कि एक सब 4 मीटर कार है। चलिए अब इसका इंटीरियर चेकआउट करते हैं। अभी हम सोनेट का HT लाइन वर्जन चला रहे हैं, तो इसका केबिन आइवरी एंड ब्लैक है और इसमें सिल्वर इंसर्ट्स हैं, जबकि GT लाइन में आपको ब्लैक इंटीरियर मिलता है विद ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स। इट गोज़ विदाउट सेइंग कि इसका फ्लोटिंग टाइप इंफोटेनमेंट सिस्टम इमीडिएटली अटेंशन ग्रैब करता है, बट इसकी पोजिशनिंग ऐसी है कि ये आपके फील्ड ऑफ व्यू में नहीं आएगा। हाउएवर इसका डैशबोर्ड थोड़ा हाई सेट है, सो कुछ ड्राइवर्स को इसके फ्रंट एजेस का आइडिया लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। डैशबोर्ड पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा बट इट डजंट फील चीप। इसके लोअर आइवरी पोर्शन पे भी हार्ड प्लास्टिक ही है, बट इसके ग्रेन्स कुछ ऐसे हैं कि ये सॉफ्ट टच प्लास्टिक लगता है, स्पेशली व्हेन यू सी अराउंड द एयरकॉन वेंट्स। वेंट्स के अराउंड सिल्वर फिनिश है और इस पर नर्लिंग पैटर्न काफ़ी अप मार्केट लगता है। बिटवीन GT लाइन्स ब्लैक इंटीरियर एंड HT लाइन्स आइवरी ब्लैक इंटीरियर, मुझे HT लाइन का इंटीरियर ज़्यादा पसंद आया। इट लुक्स वेरी क्लासी। इसके ग्लव बॉक्स में इतनी जगह है कि ओनर्स मैनुअल के अलावा 1 लीटर बॉटल्स भी आ जाएंगी। इसके अलावा आपको
दोनों फ्रंट डोर्स में बॉटल होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर मिलेगा और फ्रंट आर्मरेस्ट में भी वॉलेट की स्पेस है। फ्रंट सीट्स के बीच में 2 कप होल्डर्स हैं और एक मोबाइल होल्डर है और गियर लीवर के आगे एक फ़ोन रखने की स्पेस है। यहाँ एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म भी है जिस पे आप एक और फ़ोन रख सकते हैं। GT लाइन वर्जन में यहाँ वायरलेस चार्जर आता है। प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस केबिन में 3 चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे अपील किया। फर्स्ट, इस सेंटर कंसोल का स्टेप डिज़ाइन, इससे ये स्टोरेज स्पेस का एक्सेस अच्छा हो जाता है। सेकंड, क्योंकि ये इंफोटेनमेंट सिस्टम फ्लोटिंग टाइप है तो इसके एयरकॉन कंट्रोल्स बहुत कन्वीनियंट पोजीशन पे लोकेटेड हैं। ऑल्दो आई फील इंफोटेनमेंट सिस्टम के भी फिजिकल कंट्रोल्स होने चाहिए थे। अभी आप इसे टच पैनल से ही एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये मिडिल एयरकॉन वेंट्स की पोजीशन थोड़ी लो है, डायरेक्ट स्टीयरिंग के पीछे नहीं है, सो एसी की हवा डायरेक्ट हैंड्स पे नहीं आएगी। एज फार एज टच एंड फील ऑफ बटन्स इज कंसर्न, एयरकॉन कंट्रोल्स प्लास्टिकी हैं बट ये चीप फील नहीं होते एंड आई रियली लाइक द ऑपरेशन ऑफ एसी वेंट्स। दीज फील वेरी अप मार्केट। आई एम श्योर आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में सोनेट के इंफोटेनमेंट सिस्टम के स्क्रीन का साइज़ सबसे बड़ा है, 10.25 इंच। एंड आप ये भी जानते हैं कि इसके साथ 7 स्पीकर बोस साउंड सिस्टम आता है जिसका आउटपुट काफ़ी इमर्सिव है। बट क्या आप जानते हैं कि इस सिस्टम के साथ ब्लूटूथ से 2 फ़ोन्स साइमल्टेनियसली पेयर हो सकते हैं, ड्राइवर का भी एंड पैसेंजर का भी। इसके बारे में हम फीचर्स सेक्शन में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज़ इसमें आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं। ये बड़ा टच स्क्रीन सिर्फ X+ वेरिएंट्स के साथ ही मिलेगा, अदरवाइज़ या तो आपको बेसिक ऑडियो सिस्टम मिलेगा या 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, लेकिन दोनों की प्लेसमेंट यहीं पे होगी। इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में रिवर्स पार्किंग कैमरा की फीड तो मिलेगी ही, बट आप रियर कैमरा की फीड ड्राइव करते हुए भी ले सकते हैं, जिसे DRVM कहा जाता है, यानी ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर। आई थिंक इट्स अ यूजफुल फीचर टू गेट अ क्लियर व्यू ऑफ द रियर, बट आई डोंट नो कि रात को कितना इफेक्टिव होगा। इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन ये टच स्क्रीन रिस्पॉन्सिव है एंड देयर इज नो लैग, सो ओवरऑल एक्सपीरियंस इज लाइकेबल। मूविंग अप, आई एम हैप्पी कि किया ने सोनेट में IRVM जो दिया है वो ऑटो डिमिंग IRVM है, ऑल्दो ये भी HTX+ और GTX+ वेरिएंट्स में ही है। IRVM पे टेलीमैटिक्स के स्विचेस हैं एंड क्योंकि इस वेरिएंट में सनरूफ है तो इसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। वॉइस कमांड को आप स्टीयरिंग से एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट में ऑडियो सिस्टम और राइट पे क्रूज कंट्रोल और MID के भी कंट्रोल्स हैं। ये लेदर रैप्ड फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आपको HTX वेरिएंट ऑनवर्ड्स मिलेगा और लोअर वेरिएंट्स में रेगुलर सर्कुलर स्टीयरिंग व्हील ही है। डिज़ाइन एंड बटन्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील फील प्रीमियम। सोनेट के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की हाईलाइट इसका 4.2 इंच कलर्ड MID है, जिसपे ट्रिप मीटर, फ्यूल इकोनॉमी, नेविगेशन और TPMS का डिस्प्ले है। नाउ लेट्स सेट द ड्राइविंग सीट। सो इसके स्टीयरिंग में टिल्ट एडजस्टमेंट है और सीट हाइट एडजस्टेबल है। बट बिफोर आई हेड टू द रियर, लेट मी शो यू द ORVM कंट्रोल्स। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं एंड फोल्डेबल भी। सोनेट का इनग्रेस कंफर्टेबल है, बट इग्रेस यानी इससे बाहर निकलते टाइम इसकी क्लैडिंग मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है। ऑन पेपर सोनेट का रियर लेग रूम एंड शोल्डर रूम वेन्यू से थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा शोल्डर रूम तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज ये थोड़ी चौड़ी भी है, बट लेग रूम ज़्यादा देने के लिए किया हैज़ मोस्ट लाइकली रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट ऑफ फ्रंट सीट अ लिटिल। एनीवे, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यहाँ स्पेस 2 लोगों के लिए ही कंफर्टेबल है। थर्ड पैसेंजर के लिए इसका बैकरेस्ट काफ़ी प्रोट्रूडिंग है, सो इट विल गेट अनकंफर्टेबल ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस। रियर पैसेंजर्स के लिए 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स हैं, एक आर्मरेस्ट है विद कप होल्डर्स, पैसेंजर सीट में 2 पॉकेट्स हैं और रियर AC वेंट्स हैं विद USB चार्जर एंड फ़ोन स्टोरेज। यहाँ डिस्प्ले में आप कार के केबिन का एयर क्वालिटी इंडेक्स देख सकते हैं। इस कार में एयर प्योरीफायर भी है एंड किया का कहना है कि ये वायरस प्रोटेक्शन भी देता है। इसमें परफ्यूम डिस्पेंसर भी है जिसमें 3 फ्रेग्रेंसेज हैं। इट्स अ फील गुड फीचर एंड इट वर्क्स। अभी बाहर हमने बात की थी कि अगर सोनेट का रियर क्वार्टर ग्लास थोड़ा बड़ा होता तो इसका डिज़ाइन कैसा लगता। आई एम नॉट श्योर कि उसका एक्सटीरियर डिज़ाइन पे क्या इम्पैक्ट होता, बट आई एम क्वाइट सर्टन कि उससे इसका इंटीरियर थोड़ा और एयरी लगता। द वन थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट अबाउट सोनेट्स इंटीरियर इज़ द ओवरऑल क्वालिटी। इसका डैशबोर्ड प्लास्टिक चीप नहीं लगता, इंसर्ट्स प्रीमियम लगते हैं, सेंटर कंसोल फील्स स्टर्डी,
डोर्स के प्लास्टिक क्वालिटी और लेदर फिनिश अच्छी है एंड द स्टीयरिंग व्हील ऑल्सो फील्स अप मार्केट। आई थिंक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेटर हो सकता था। HT लाइन में आई वुड हैव लाइक्ड द कन्वेंशनल एनालॉग डिस्प्ले, बट इसके अलावा इट फील्स वेल बिल्ट। चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। सोनेट में 3 इंजन्स का ऑप्शन है, 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो 2 स्टेट्स ऑफ ट्यून में है, 100 PS एंड 115 PS। अभी हम सोनेट टर्बो पेट्रोल चला रहे हैं विद ऑटो क्लच मैनुअल ट्रांसमिशन यानी IMT। ये इंजन 120 PS की मैक्सिमम पावर और 172 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बिलो 2000 RPM ये लाइवली फील होता है, सो इसकी स्लो स्पीड ड्राइवेबिलिटी इज गुड, और 2000 RPM के बियॉन्ड इसमें टर्बो का पुश एविडेंट हो जाता है। दैट इज वेयर यू स्टार्ट टू फील द परफॉर्मेंस। ACMT का USP है कि इसमें आप मैनुअली गियर्स तो शिफ्ट कर सकते हैं बट क्लच नहीं है। तो जो लोग कार चलाना पसंद करते हैं उनके पर्सपेक्टिव से इसका हाई पॉइंट है कि आपका गियर चेंज पे फुल कंट्रोल है, और बाकी सभी लोगों के लिए इसका एडवांटेज है कि आपको क्लच ना प्रेस करना पड़े। इसके लिए अराउंड 1 लाख रुपीज़ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे स्पेंड नहीं करने होंगे, बस गियर चेंजेस खुद मैनेज करने होंगे। एज फार एज IMT इज कंसर्न, आप इसे कुछ देर चलाने के बाद यूज्ड टू हो जाएंगे। इट इज़ वर्थ पॉइंटिंग आउट कि अगर आप गियर्स शिफ्ट करते हुए एक्सेलरेटर छोड़ते हैं, जैसे हम किसी और नॉर्मल मैनुअल कार में करते हैं, तो ये आपको किसी नॉर्मल मैनुअल ट्रांसमिशन जैसा ही एक्सपीरियंस ऑफर करेगा। लेकिन अगर आप एक्सेलरेटर प्रेस करते हुए ही गियर शिफ्ट करेंगे तो AMT की तरह इसमें थोड़ा हेड नॉड होगा एंड गियर्स चेंज करने में भी एक रेजिस्टेंस रहेगी। ऑन द मूव आप मल्टीपल गियर्स अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट कर सकते हैं एंड इसमें कोई जर्क भी फील नहीं होगा, और अगर आप ब्रेक करते हुए डाउन शिफ्ट नहीं करते तो ये बंद भी नहीं होगी। लेकिन ऐसे में जब आप एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे तो ये आपको डाउन शिफ्ट करने को बोलेगी, अदरवाइज इट वोंट पिक पेस। इंक्लाइन पे, फ्लैट रोड्स पे, सिटी स्पीड्स पे या हाईवे पे यू कैन ट्रीट इट एज अ नॉर्मल मैनुअल कार, बस इसमें क्लच नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी ड्राइव को फुली ऑटोमेट करना चाहते हैं तो आपको DCT ही लेना होगा। Kia says DCT Sonet is quicker than IMT Sonet to 100 km/h by 1 second. Let's find out. Sonet DCT को चला के ये फील तो होता है कि IMT से क्विक है। इसका प्राइमरी रीज़न है क्विकर गियर शिफ्ट्स, स्पेशली तब जब आप गियर्स को मैनुअली स्टिक से अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करते हैं। कंप्लीट ऑटोमेटिक मोड में इसके गियर चेंजेस स्मूथ हैं एंड यू लाइक इट। मोरओवर इसमें 3 ड्राइव मोड्स भी हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। इको मोड में ये ड्राइव ट्रेन को एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से ट्यून कर देता है और स्पोर्ट मोड में परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से। सो 2 केसेस हैं जिनमें DCT लेना बनता है। फर्स्ट इज ऑब्वियस कन्वीनियंस के लिए, यानी जब आपको गियर चेंजेस में कंप्लीट ऑटोमेशन चाहिए। सेकेंड इज एंथुजियाज्म, वो भी उस लेवल का कि आपके लिए आपकी कार का क्विक होना सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अदरवाइज इट्स बेटर टू गो फॉर ACMT। एज फार एज राइड इज कंसर्न, इट फील्स बैलेंस्ड, ना ज़्यादा स्टिफ और ना ज़्यादा सॉफ्ट। अभी तक वी हैव नॉट डेल्ट विद कंटिन्यूस बैड रोड्स, बट जितना भी हमने इसे चलाया है इट फील्स कंफर्टेबल। In terms of braking too, the bite and the stopping power, it seems okay at sane speeds. I think we'll have to drive the car more and on different types of surfaces to understand इसका suspension and braking system better. Overall, turbo petrol engine feels promising. Everyday city drives के हिसाब से इसकी drivability अच्छी है and occasional highway drives के लिए इसमें इतनी power है कि आप satisfied रहेंगे। चलिए अब इसकी वेरिएंट वाइज डिटेल्स देखते हैं। सोनेट में सेल्टॉस की तरह 2 ट्रिम लेवल्स हैं, HT लाइन और GT लाइन, लेकिन इस केस में GT लाइन सिर्फ एक ही वेरिएंट में है, GTX प्लस। HT लाइन में आपको 5 वेरिएंट्स मिलेंगे, HTE, HTK, HTK प्लस, HTX और HTX प्लस। आप सोनेट पेट्रोल की पावर ट्रेन वाइज वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन अभी टेबल में देख सकते हैं एंड इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इसमें 1 लीटर पेट्रोल इंजन नॉर्मल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ नहीं आएगा और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 2 वेरिएंट्स में होगा, HTK प्लस और GTX प्लस। दिस इज़ फॉर बोथ टर्बो पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स। डीजल मैनुअल का कॉम्बिनेशन आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेगा। हमने सोनेट के वेरिएंट वाइज फीचर्स पे एक सेपरेट वीडियो की है एंड उसके बेसिस पे वी कैन से कि इसका HTK प्लस वेरिएंट अप्रोप्रिएटली लोडेड है। इसमें मस्ट हैव और गुड टू हैव फीचर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन है।
आप अभी टेबल में HTK प्लस वेरिएंट के वो सभी फीचर्स देख रहे हैं जो HTK वेरिएंट के ऊपर आते हैं। इस वेरिएंट के कुछ की फीचर्स हैं: रियर पार्किंग कैमरा, 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो AC विद रियर AC वेंट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, टिल्ट स्टीयरिंग एंड हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। चलिए अब सोनेट GTX प्लस के कुछ की फीचर्स और उनकी फंक्शनिंग देखते हैं। सोनेट के टॉप GTX प्लस वेरिएंट के वो सब फीचर्स जो HTX प्लस वेरिएंट के ऊपर आते हैं उन्हें आप अभी टेबल में देख सकते हैं। इस वेरिएंट में और इवन कुछ लो वेरिएंट्स में भी ऐसे फीचर्स आते हैं जिन्हें हमें हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट लगा। फर्स्ट फीचर इज मल्टीफोन ब्लूटूथ पेयरिंग। इस केस में आप दो फोन्स इंफोटेनमेंट सिस्टम से पेयर कर सकते हैं, बट आप एक टाइम पे एक फ़ोन को ऑडियो के लिए और दूसरे को हैंड्स फ्री कॉलिंग के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। इन फ़ोन्स को कॉलिंग से ऑडियो में टॉगल करना, यानी कॉलिंग से हटा के ऑडियो से कनेक्ट करना, इज़ सीमलेस। सेकेंड फीचर इज़ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इस वेरिएंट में ये सभी टायर्स का इंडिविजुअल प्रेशर बताता है। ये क्रिटिकल फीचर तो नहीं है, बट गुड टू हैव फीचर है। थर्ड फीचर इज़ वॉइस रिकग्निशन। इसे आप या तो हेलो किया कमांड से एक्टिवेट कर सकते हैं या स्टीयरिंग माउंटेड बटन से। इससे आप नेविगेशन यूज़ कर सकते हैं और ड्राइवर साइड विंडो को अप या डाउन भी कर सकते हैं। लेट मी शो यू। हेलो किया, नेविगेट टू टर्मिनल 3 एयरपोर्ट। Navigating to IGM single Cordell Terminal T3 departure. हेलो किया, ओपन विंडो। Opening the driver's window. How can I help you? क्लोज विंडो। Closing the driver's window. आई हैव ऑल्सो फेल्ट कि इसका नेविगेशन यूजफुल है। एटलीस्ट दिल्ली में ये मोस्टली सब पॉपुलर स्पॉट्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, सो यू डोंट हैव टू यूज़ योर फोन फॉर नेविगेशन, और इस केस में नेविगेशन गाइडेंस MID पे भी मिलेगी। लास्टली, साउंड सिस्टम। लेट्स फर्स्ट हियर सम म्यूजिक। इसकी साउंड इमर्सिव है, सो यू लाइक इट, एंड इसके साथ मूड लाइट्स भी हैं, सो ओवरऑल एक्सपीरियंस इज क्वाइट अप मार्केट। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। इट्स हार्ड टू फाइंड समथिंग दैट दिस सोनेट डज सो रॉन्ग कि अगर आप अराउंड 10 to 12 लाख रुपीस तक की कार ले रहे हैं तो इसे कंसिडर ही ना करें, अनलेस ऑफ कोर्स इफ़ यू डोंट वांट टू बाय अ सब 4 मीटर SUV। इसमें मल्टीपल पावर ट्रेन ऑप्शंस हैं। इट लुक्स लाइक अ रिलेटिवली बिग SUV फ्रॉम मोस्ट एंगल्स। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, इंटीरियर फील्स वेल पुट टुगेदर, स्पेस इज़ व्हाट यूड एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी कार इन दिस सेगमेंट, और इसकी ड्राइव भी सेटिस्फैक्ट्री है। फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से HTK प्लस वेरिएंट is the one that those buyers can look forward to जो सब must have और कुछ good to have features चाहते हैं, और ऐसे buyers जो up market features चाहते हैं उनके लिए top variant में कई segment first features हैं, जैसे ventilated seats और 10.25 inch touch screen infotainment system। HTX वेरिएंट में सनरूफ का होना एंड अलॉयज का ना होना कुछ बायर्स को टर्न ऑफ ज़रूर कर रहा होगा, बट इफ़ किया मैनेजेस टू प्राइस दिस वेरिएंट अप्रोप्रिएटली तो अलॉय व्हील्स तो आप बाद में भी लगवा सकते हैं। So it's not a big miss in our books. The only thing that can go wrong now is pricing, but we are not expecting a blunder there, considering how Kia has priced the Seltos. चलिए अब Sonet के exterior color options देखते हैं। Sonet में 8 monotone exterior colors का option होगा: red, gold, black, grey, silver, blue, pearl white और clear white। इसके HTE और HTK वेरिएंट्स में 4 कलर्स का ही ऑप्शन होगा: वाइट, रेड, सिल्वर और ग्रे। HTE, HTK और HTK प्लस वेरिएंट का इंटीरियर ब्लैक है और HTX और HTX प्लस में ब्लैक पेज। सोनेट के GTX प्लस वेरिएंट में बम्पर्स का डिज़ाइन डिफरेंट होगा। इसमें एक्सटीरियर इंटीरियर में रेड इंसर्ट्स होंगे और इसका केबिन ब्लैक होगा। और इसी के साथ ख़त्म होता है सोनेट का ड्राइव रिव्यू।
हमें उम्मीद है इसे देखने के बाद आपके सोनेट को लेके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके सोनेट को लेके कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियो को लेके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।